आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पार्लिमानी जमातों के गैर मुल्की दौरे कल से होंगे शुरू। 7 पार्लिमानी टीमें कल से 5 जून तक 33 ममालिक का करेंगे दौरा। टीमों में 51 सियासतदान और 8 सफारतकार शामिल। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में यूनिफाइड कमान की मीटिंग। मौजूदा सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का लिया गया जायजा। एलजी ने ऑपरेशन सिंदूर पर फोर्सेस को दी मुबारकबाद। जुलाई 3 से अमरनाथ यात्रा की होगी शुरुआत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल का किया दौरा। कई प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह, कई का रखा संग बुनियाद। माता खीर भवानी मंदिर का भी किया दौरा। मेला खीर भवानी की तैयारियों का लिया जायजा। जिस्मानी तौर खास अफराद में स्कूटीज की तकसीम। मंशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की जंग जारी। उधमपुर में 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए मालियत की जायदाद जब्त। श्रीनगर में 2 मंशियात फरोश मुजरिम करार, 5 साल की सजा। और कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में तशवीश। सिंगापुर में 14,000 केसेस दर्ज। हिंदुस्तान में 257 मस्बत केसेस रिपोर्ट। 2 मुतासरीन की हुई मौत। हांगकांग में 30 मुतासरीन की मौत। और अब पेश है खबरों की तफसील। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर आलमी सफारती हिमायत हासिल करने के लिए तश्कील दी गई 7 पार्लिमानी टीमें कल से 5 जून तक 33 ममालिक का दौरा करेंगी और इन टीमों में शामिल 51 सियासतदान और 8 सफारतकार आलमी दहशतगर्दी के ढांचे और इसके खामियों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। जराये के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर की क़यादत में पहला ग्रुप 23 मई को बहरीन, 25 मई को कुवैत, 27 मई को सऊदी अरब और 30 मई को अलजायर का दौरा करेंगे। ग्रुप के दीगर अरकान में बीजेपी के निशिकांत दुबे, बीजेपी के फानगुन कोनियाक, बीजेपी के रेखा शर्मा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी नामजद और उसके साथ साथ ही सतनाम सिंह सिंधु और गुलाम नबी आज़ाद हैं। साबिक खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला भी इस ग्रुप का हिस्सा होंगे। बीजेपी के डॉक्टर रविशंकर प्रसाद की क़यादत में दूसरा ग्रुप 25 मई को फ्रांस, 27 मई को इटली, 29 मई को डेनमार्क, 1 जून को बरतानिया और 5 जून को जर्मनी का दौरा करेगा। ग्रुप के दीगर अरकान में बीजेपी के डॉक्टर डी पुरिंद येशोरी, शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी, उदय ठाकरे की दर से नामजद गुलाम अली खटाना, कांग्रेस के डॉक्टर अमर सिंह, बीजेपी के समीका भट्टाचार्य और एमजे अकबर है। इस ग्रुप में सफीर पंकज सरन भी शामिल होंगे। जनता दल यूनाइटेड के सदर संजय झा की क़यादत में तीसरा ग्रुप 22 मई को जापान, 24 मई को जनूबी कोरिया, 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया का दौरा करेगा। ग्रुप के दीगर अरकान में बीजेपी की अपरजीता सरंगी, तृणमूल कांग्रेस के साथ ही साथ दीगर लीडरान और बीजेपी के ब्रिजलाल, सीपीआई के जान और बीजेपी के प्रधान प्रवा जेके हिमांग जोशी और सलमान खुर्शीद शामिल हैं और सफीर मोहन कुमार भी इस ग्रुप का हिस्सा होंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर सदारत आज राजभवन श्रीनगर में एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें वादी की मौजूदा सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल और आइंदा माह शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा पर तबादुल ख्याल किया गया। इजलास में जम्मू कश्मीर भर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज की गई है। ज़राए का कहना है कि हुकाम ने यात्रियों के लिए एक महफूज और पुरअमन यात्रा को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इकदाम पर गौर खौज किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भी मुबारकबाद दी है। उन्होंने दहशतगर्दी से पाक जम्मू कश्मीर के हदफ को हासिल करने के लिए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों को अहम हिकमत अमलियों और इंसदाद दहशतगर्दी के वसी तर तरीकों पर तबादुल ख्याल किया।
एलजी ने अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी तैयारियों का भी जायजा लिया, जो कि 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक मुकर्रर है, और अफवाज, सीएपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सीनियर हुकाम को हिदायत दी कि वो तमाम जरूरी कार्रवाई को यकीनी बनाए हैं। मीटिंग में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीका शर्मा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू, पुलिस सरबराह नलीन प्रभात और दीगर खुफिया एजेंसियों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान ने शिरकत की। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वस्ती जिला गांदरबल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने बाकुरा में एक वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया, जिससे ज़ायद 4000 लोगों के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बन जाएगी। वज़ीर आला ने बताया है कि इस तरह के इकदाम सबके लिए बुनियादी सहूलियात और मयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के अज़म की अक्कासी करता है। दौरे के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में वेटरनरी अस्पताल का संग बुनियाद रखा, जो देही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की तरफ एक अहम कदम है। गांदरबल में खुसूसी तकरीब के दौरान जिस्मानी तौर खास अफराद में स्कूटीज तकसीम की गई हैं। इस मौके पर उनके हमरा वज़ीर तालीम सकीना यत्तू, महकमे जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबाली उमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना और वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। जहां तक सिविल इंतजामिया का सवाल है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने माता खीर भवानी मंदिर तुलमला गांदरबल का भी दौरा करते हुए अगले माह शुरू होने वाले मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मंदिर इंतजामिया से भी बात की है और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीनदहानी की है। माता खीर भवानी मेले के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इंतजामिया ने जगह जगह CCTV कैमरे लगाए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके, जबकि मेले के पेश नज़र मुतअद्दिद सिक्योरिटी पॉइंट भी कायम किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिविल इंतजामी की जानिब से मेले और अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां की जा रही है और सिक्योरिटी के एतबार से तैयारियां हो रही है। उन्होंने कहा है कि पहले हुकूमत की कोशिश होगी कि माता खीर भवानी मेला खुश असलूबी और पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो, जिसके बाद ही सालाना अमरनाथ यात्रा को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए तैयारियां शुरू की जाएंगी। जहां तक सिविल इंतजामिया का सवाल है, हम अपनी तैयारियां जो है हमने शुरू की हैं। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, उसके लिए भी तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि पहले माता खीर भवानी का जो यहाँ पे 3 जून को होना है मेला, पहले वो कामयाब तरीके से रहे। उसके बाद अमरनाथ जी का जो यात्रा है, एक सोनमर्ग बालतल से, दूसरा पहलगाम से, दोनों जो हैं ठीक तरफ से जाएं और सारे यात्री जो यहाँ से सही सलामत जाएं, यही हमारी मुकम्मल कोशिश होगी। हुआ है हिट, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें कुछ खास नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि अभी थोड़ा सा हालात जो हैं वो संभलने दो। उसके बाद जो टूरिज़्म के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठ के आगे जाके एक प्रोग्राम जो है उसके तहत हम दोबारा टूरिज़्म को रिवाइव करने का जो एक सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से बाहर जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म रिवाइव हो। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो आना शुरू कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा, यात्रा ठीक से गुजरे तो उसके बाद शायद हम दोबारा टूरिज़्म के रिवाइवल का काम जो है वो आपका दोबारा खैर मकदम है। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में उधमपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत की मनकूला जायदाद जब्त कर ली है। मंशियात फरोश मोहम्मद आसिफ, जो कि हरतारीन उधमपुर का रहने वाला, की 1.50 करोड़ रुपए की 1.50 करोड़ रुपए की जायदाद NDPS एक्ट के तहत जब्त की है। SSP उधमपुर ने कहा है कि उधमपुर पुलिस मंशियात से मुतल्लिक जराइम के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम है और ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, ड्रग फ्री उधमपुर कैंपेन के तहत वर्ष 2025 में उधमपुर पुलिस ने 40 NDPS के मुकदमे अब तक दर्ज किए हैं, जिसमें 50 ड्रग पेडलर्स को हमने गिरफ्तार किया है। 4 से ज़्यादा नामी गिरामी ड्रग पेडलर्स के खिलाफ पिट NDPS की सख्त कार्रवाई की है। इन सब
से हमने बड़ी मात्रा में जो है नशीले पदार्थ भी जब्त किए हैं। 32 ड्रग पेडलर्स के बैंक अकाउंट्स हमने फ्रीज किए हैं, जिसमें कुल 16 लाख रुपए की राशि मौजूद है। इस जंग को आगे बढ़ाते हुए उधमपुर पुलिस ने 4 मामलों में जो है 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो ड्रग पेडलर्स ने गोरख धंधे से कमाई थी, वो प्रॉपर्टीज़ हमने अटैच की है। आज मोहम्मद आसिफ नाम का जो एक ड्रग पेडलर है, जो उधमपुर का रहने वाला है, उसके 3 ट्रक्स और 1 बोलेरो व्हीकल, ऐसे टोटल 4 मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जिनकी कुल मालियत 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है, वो हमने आज एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत अटैच की है। टोटल अब तक 4 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टीज़ हमने सीज़ की है वर्ष 2025 में। साथ ही साथ इस साल हमने 25 मामलों में ऑनरेबल कोर्ट से कन्विक्शंस हासिल की है ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, और वो आज सज़ा भुगत रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि उधमपुर पुलिस की ये जो जंग है ड्रग्स के खिलाफ, इसको जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी और उधमपुर की आवाम और उधमपुर पुलिस मिलकर उधमपुर को एक नशा मुक्त ज़िला बनाएंगे। सर, ये कहाँ के रहने वाले थे और जिस तरह से आपकी तरफ से आज रामनगर से भी आपको एक बड़ी कामयाबी मिली, इंटर स्टेट जो एक शराब की ये तस्करी यहाँ पे कर रहा था, उस पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की गई? देखिए, नशे के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारी स्ट्रैटेजी है जिसमें शराब और ड्रग्स सब शामिल है। जो आज रामनगर में हमने एक नशा तस्कर, ड्रग लिकर तस्कर पकड़ा है, वो दरअसल महाराष्ट्र का रहने वाला है और एक इंटर स्टेट उसका सिंडिकेट चल रहा था। बड़ी मात्रा में जो है अवैध शराब उससे भरा। अंजुमन नुसरतुल इस्लाम और मीरवाइज कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर मौलवी उमर फारूक ने इस्लामिया खैर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में मंशियात से पाक कश्मीर की तामीर, तलबा और माशरे का किरदार के उन्वान से मुनक्कदा एक सेमिनार से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ते मंशियात के बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि नशावर अद्वियात और मंशियात का इस्तेमाल अब महज एक तशवीशनाक मसला नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो कश्मीरी नौजवानों की जिंदगी और मुस्तकबिल को शदीद खतरे में डाल रहा है। मीरवाइज ने कहा है कि अगर चाइमा, उलमाए किराम, सिविल सोसाइटी के अफराद और ख़ानदानों की कोशिशें काबिल कदर हैं, ताम इस संगीन मसले से निमटने की असल जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। सिचुएशन ये नहीं है कि हमें जो है इसके हवाले से सिर्फ आगाही या अवेयरनेस पैदा करनी है। ये तो क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो गई है हमारे लिए। ये अवेयरनेस का मामला नहीं है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट का मामला है। क्योंकि आज जो हमारे पास डेटा आ रहा है, जो आज हमारे पास मीडिया के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए जो डेटा हमारे पास आ रहा है, वो तो बहुत ही जबरदस्त हमारे लिए एक अलमिया है कि जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत और यहां का नौजवान किस तरह से इस दलदल में फंस चुका है। अब इसके 2 पहलू हैं, जैसा कि हमारी डॉक्टर साहिबा ने यहां पर फरमाया, डॉक्टर कौसर साहिबा ने, कि एक तबका हमारे नौजवानों का है जो हमारे एडोलसेंस से हैं, जो हमारे मान लीजिए 14 से लेकर 18 साल तक के, आज हम बल्कि कहेंगे कि 12 साल के ही बच्चे माशाल्लाह बालिग हो जाते हैं। तो 12 से 18 साल 19 साल तक तो ये जो हमारा, जो कि आप लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे हाई स्कूल के बच्चे या अर्ली कॉलेज के बच्चे, तो इसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या क्या इश्यूज हैं। सबसे अहम बात उन्होंने कही थी, पेयर प्रेशर है, कंपटीशन है, हर कोई अच्छा करना चाहता है। तो गोया कि हमें यह पता चला कि इस मनशियात का जो बुनियादी मसला है वो इंसान की सेहत के साथ उसकी नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। जब चोरों ने खरामदोश मोहम्मद रफ़ीक खान और मोहम्मद आरिफ खान के 2 टेंटों में घुसकर वहाँ जेवरात, नकदी और ज़मीन के कागजात चोरी किए। ये दोनों फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा गरीब हैं और अपनी रोज़ी रोटी दिन भर मजदूरी करके कमाते हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन अछबल से अपील की है और साथ ही साथ इंतज़ामिया से भी कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और जो भी इस चोरी में मुलविस हैं उन्हें बेनकाब करके सख्त सज़ा दी जाए।
करते हैं, गरीब लोग हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बेटा मेरा एक ही है जी। हाँ, हम काम करते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे से मतलब उड़ा के ले गए? इधर चोरी या सोना ज़ेवरात हो या और पैसे हुए। जी। हाँ। जब आप यहाँ यहाँ जो ये सिमियान है जो ऐसा एक एक करके छोड़ा था, जमा कोई चीज नहीं थी, अलग अलग बिखरा हुआ था सब यहाँ हाँ, सब बिकार के सटा हुआ था। अच्छा। हाँ, पुलिस ने आके फोटो उठाया, देखा, इधर मौका शौका सब देख के गया वो। ये थे दिन को काम पे, तो जब ये शाम को 3:30 to 4 इनकी बच्चियाँ आई छोटी स्कूल से वापस, उन्होंने देखा बिखरा हुआ, तो उनको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये थे काम पे, क्योंकि जो मेरा अंकल है वो ऑलरेडी बनाली में बेड़ों के साथ है, तो ये यहाँ पे इसकी लड़की है, लड़का कोई नहीं है इसका। तो जब ये शाम 6 बजे यहाँ पहुँची तो इसने देखा, सबसे पहले इसने देखा पूरा घर पूरे बिखरा हुआ था, अंदर सामान इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ था। तो इसने सबसे पहले देखा जो अपनी चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट, कुछ ज्वेलरीज थे, कैश था, वो देखे तो वो उसमें कुछ नहीं था, ऊपर से ज़मीन के कागजात। अब ये मेन चीज़ है कि वो ज़मीन के कागजात को क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पे तो इन्होंने रोड पे डेरा लगाया है, इधर भी समझ नहीं आ रही है कि ये क्या चाहता था। वो क्या, उसने अगर कुछ चोरी करनी थी, ये कागजात को क्या करना था, ज्वेलरी भी ले सकता था। हमारी तो यही अपील है कि हम जो यहाँ के हम गरीब लोग, ये समझ लो आप कि चलो हम वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके कि हम यहाँ पे मजदूरी करें, कुछ कमाएं। तो वादी कश्मीर में चेरी फल को दरख्तों से उतारने का काम शुरू हो चुका है और शदमत से जारी है, और वादी के शहर देहात के बाजारों में इस फल के डब्बे मेवा दुकानों की जीनत बन गए हैं। ताहम इससे वाबस्ता काश्तकारों का कहना है कि माह अप्रैल में हुई बारिशों से फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वादी में चेरी की फसल माह मई के वस्त में ही तैयार होकर बाजारों में पहुंच जाती हैं और माह जुलाई के वस्त तक इसका सीजन रहता है। चेरी एक हसास फल है जिसकी उम्र इंतहाई महदूद होती है। वस्ती ज़िला गांधरबल के गुटलीपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने कहा है कि गुज़िश्ता माह होने वाली मूसलाधार बारिशों और ज़ालाबारी से इस फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। काश्तकारों ने कहा है कि फसल तैयार होने में काफ़ी खर्चा आता है। मजदूरों, दवापाशी और खाद पर जितना खर्च आता है इसकी भरपाई होना भी मुमकिन नहीं है। मेरा नाम निसार अहमद खान है, मैं गुटलीबाग में रहता हूँ। आज हमारा जो सीज़न का फर्स्ट ये फ्रूट का जो टाइम है, ये फर्स्ट ये चेरी का चल रहा है। तो हमारी अव्वल नंबर चेरी जो है वो तैयार हो गई है, लेकिन वो ड्रोट की वजह से और जो ओलों की वजह से और बारिश की वजह से, ठंड की वजह से जो है इसमें काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है हमें। और यहाँ से रेट का भी काफ़ी कम आ रही है। मंडी में बेचते हैं तो वहाँ से रेट कम आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन की वजह से जो ये हालात चल रहे हैं आजकल, इसमें टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं। गिलास जो है ये हमारा खासकर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, अनंतनाग साइड में, इन्हीं कश्मीर में ही ज़्यादा बिक्री होता था, तो वो बिल्कुल कम हो रहा है। और टूरिस्ट की वजह डब्बा था वो जाता रहा 300-350 रुपये से बात करे, और जो माल है वो खासकर बाहर भेजे या कहीं पे भेजे, ताकि हमें ये नुकसान जो है ये इन नुकसान से हम बच जाए। गुटलीबाग के, और हमारा वहाँ पर जो दारमदार होता है चेरी और स्ट्रॉबेरी पे होता है। तो इस साल जो सीज़न है हमारा बिल्कुल हमें लॉस है इसमें। और आप देख रहे थे पिछले 10 दिन से पहले ओले पड़ रहे थे, अल्लाह ताला का भी कहर था, और जो हालात की वजह से ये खराबी हुई है उसकी वजह से हमारा काम टूरिस्ट के साथ चलता था। और लोकल टीवी जो श्रीनगर से लोग आते थे उनके पास भी पैसा होता था, वो आते थे हमसे फरोश लेते। जब हम यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से बजवनी त्राल में स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया गया है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद हयार नक्काश ने किया है। इस मौके पर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अफसरान भी मौजूद थे। मेले में 25 से ज़ायद टीमों के अंडर 14 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताही तौर पर आज कबड्डी और वॉलीबॉल के दिलचस्प मुकाबले मुनक्कद हुए, जिनमें खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। देखिए, जहाँ तक आपको पता है कि त्राल जो है हर फील्ड में आगे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी फील्ड अब देखेंगे त्राल में जो है उसका बड़ा अच्छा खासा जो रुझान है। जहाँ तक खेलों का ताल्लुक है, खेलो इंडिया में भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल खेल चुके हैं, तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और खुश आइंद बात है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, गेमों के साथ जुड़ रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी वजह है। अगर एक बच्चे को हम मनुष्य से दूर रख सकते हैं, वो एक बेहतरीन तरीका यही है कि उनको स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक किया जाए। अगर आप देखेंगे आज भी जो अंडर 14 के बच्चे हैं यहाँ त्राल में, जो भी स्कूल्स हैं उनके बच्चे, उनका यहाँ पे वॉलीबॉल का भी एक टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ कबड्डी का भी एक टूर्नामेंट हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेंट टीम्स हैं और
बड़े खुश और खरम है इस खेल कूद को जो है अंजाम देने के लिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इंशाल्लाह इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। जहाँ पे ये हमारे जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल वाले यहाँ पे जिम वगैरह का सामान वगैरह जो है हमने लगवा दिया है, और जो जो ज़रूरियात हमें लगती है कि यहाँ होनी चाहिए, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू ट्राई टू कीप ऑल दोज wherewith along with the expert। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।